गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम हैं अपने वीडियो के 10th पार्ट में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 का है, क्लास 10th का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखने जा रहे हैं हम कि एसी का एडवांटेज क्या होता है डीसी के बजाय। हम एसी करंट ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं अपने घरों में या बहुत दूर पहुंचाने में। जो करंट हमारा जब क्या होगा, मतलब हमको काफ़ी दूर तक अगर ट्रांसमिट करना है तो हम एसी करंट का यूज़ क्यों करते हैं डीसी के बजाय। इसके पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। अगर टाइमली क्या हो कि अगर करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाए तो वो करंट कौन सा है, एसी करंट, मतलब अल्टरनेट करंट है। अगर टाइम के हिसाब से उसकी डायरेक्शन एक ही बनी रहे, बरकरार रहे, तो वहाँ पर वो करंट कौन सी हमारी, डीसी करंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसी करंट का और डीसी करंट का हमको बेनिफिट क्या मिलना है, डिसएडवांटेज क्या मिलना है। तो एसी करंट का जो हमारा बेनिफिट मिलेगा डीसी के बजाय, पहले उसको देख लेते हैं एडवांटेज क्या होता है। कि पहली चीज़ तो ये है कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज़ मच लेस देन डैट ऑफ डीसी। कि एसी का जो हम, मतलब अगर एसी करंट जनरेट करना है तो वो हम क्या करेंगे, उसको बहुत कम पैसों में ही क्रिएट कर सकते हैं। और डीसी करंट को हमको अगर क्रिएट करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लेते हैं जो हमारी एसी करंट बनती है जनरली हमारा डैम से बनता है, या तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर बनता है एसी करंट। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसकी कॉस्ट उतनी नहीं आती। अगर डीसी करंट का यूज़ किया जाए पूरे देश भर में फैलाने के लिए करंट, तो वहाँ पर क्या होगा, डीसी करंट के लिए हमको एक ऐसा सोर्स रखना पड़ेगा जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को एब्जॉर्ब कर सके, चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, चार्ज को वहाँ से बाहर लेंगे। और इसको करने के लिए हमको बैटरी लगानी पड़ेगी। अब जब घर में सोचिए हम अगर बैटरी लगाते हैं तो लगभग जो ट्यूबलर बैटरी होती है 12 से 18 हज़ार तक पड़ जाती है। तो अगर पूरे देश भर में हर घर में पहुंचाना होगा तो कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसी करंट का यूज़ करते हैं डीसी के बजाय। क्योंकि क्या होता है, एसी को जनरेट करना बहुत मतलब चीप होता है और डीसी को जनरेट करना क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी को बहुत ज़्यादा दूर तक भेजा जा सकता है डीसी के बजाय, इसलिए भेजा जा सकता है क्योंकि एसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको करंट भेजना है। करंट भेजना है, अगर हम वी की वैल्यू, जैसे ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर वी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू आई, जितना वोल्टेज की वैल्यू हाई रखेंगे उतना जल्दी क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब जितना करंट की वैल्यू बढ़ेगी वो जल्दी कहीं भी पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को जितना ज़्यादा हाई रखते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, 440 वोल्ट का। जैसे जो हमारे हो गए, जहाँ पर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं वहाँ पर 440 वोल्ट के हम करंट यूज़ करते हैं जनरली, जो हमारे कॉमर्शियल विभाग होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेंगे तो I भी इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन एसी करंट में होता है, डीसी करंट में नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है, डीसी करंट में वोल्टेज हमेशा फिक्स रहता है। तो वोल्टेज अगर फिक्स रहेगा, अगर करंट को हमको दूर तक भेजना है तो वोल्टेज बढ़ेगा तभी तो करंट बढ़ेगा, नहीं तो फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। करंट क्या होगा, कांस्टेंट रेट से फ्लो करेगा और हम क्या करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा दूर तक इसलिए भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे जितना जाता जाएगा क्या होगा, इसका लॉस होता जाएगा, एनर्जी का लॉस होता जाएगा। हमने पढ़ा था ना जूल्स हीट, मतलब जो पढ़ा था हमने कि जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीट में क्या बताया गया था कि अगर मान लीजिए क्या है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से तो क्या होता रहता है, लगातार उसमें हीट लॉस होता रहता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो एसी करंट होगा उसमें कम हीट लॉस होगा, बल्कि डीसी करंट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, एसी मशीन्स आर ड्यूरेबल। एसी मशीन्स आर ड्यूरेबल। एसी मशीन्स क्या है, भरोसे लायक है। एंड डू नॉट मच मेंटेनेंस, एंड डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस, और उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। कि अगर एसी मशीन्स हम खरीदते हैं करंट जनरेट करने के लिए तो वो मशीन्स हमको क्या पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, उनका मेंटेनेंस भी कम पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग पीरियड तक चल सकती है, भरोसे लायक हैं ये हमारे। फिर अब इसके बजाय, मतलब ये तो इतना 3 पॉइंट हो गया बेसिक से हमारा कि एसी करंट का क्या होता है, जनरेट करने का कॉस्ट कम आता है, उसकी मशीन्स की कॉस्ट कम आती है। उसके बाद इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम डिसएडवांटेज देखते हैं एसी का क्या है कि एसी इज़ मोर डेंजरस देन डीसी ड्यू टू हाई वोल्टेज।
अब हमने ये पढ़ा है ना यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कि एसी जो करंट होती है उसको हाई वोल्टेज से क्या किया जाता है, लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। तो एसी करंट इसीलिए हाई वोल्टेज की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि देखिए जब हम रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर हो, मतलब ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ सिंबल से दिखा दिया जाता है कि हाई वोल्टेज है, खतरा है यहाँ पर। और इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एसी करंट होता है और एसी करंट को अगर हम जैसे ही टच करेंगे वहाँ पर हाई वोल्टेज के कारण हमको बहुत ज़्यादा हाई करंट लग सकता है और क्या हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए क्या होगा, हमारा जो डिसएडवांटेज होगा एसी का पहला ये है कि इसका जो वोल्टेज होता है डीसी से बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, एसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कि अगर मान लीजिए एसी करंट से हमको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो हम नहीं करा सकते, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एसी करंट लगातार क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू कभी ज़्यादा बढ़ेगी कभी कम होगी, उसके साथ करंट की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी। और वहाँ पर अगर हमको एनर्जी स्टोर करके रखनी है तो एनर्जी हम स्टोर करके प्रॉपर वे में नहीं रख पाएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करानी है तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके तब हमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करें और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।